1 अप्रैल से उज्जैन में शराबबंदी लागू हो गई है, जिसके चलते सभी शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। स्थानीय लोग इस फैसले से खुश हैं और सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। राज्य सरकार ने 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की घोषणा की, जिसका असर उज्जैन में भी देखा गया। मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब उनके घरों की कीमतें सुधरेंगी और रिश्तेदार भी बिना हिचक के आ सकेंगे। लोग महाकाल भगवान को धन्यवाद देने के लिए प्रसाद चढ़ाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत उज्जैन में 17 शराब की दुकानों और 11 बार को बंद कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में सभी लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए हैं। हालांकि काल भैरव मंदिर में श्रद्धालु शराब का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसकी बिक्री नहीं होगी। सर, मैं यहाँ आया था, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे शराब की दुकानें बंद हैं और ये हम हरियाणा बहादुरगढ़ से अपने साथ लेके आते हैं। हम जब भी आते हैं, हमने यहाँ से शराब पहले कभी नहीं खरीदी और हम अपने शहर से और अपने कस्बे से लेके आते हैं। मुझे लगता है कि शराब बंद होनी चाहिए, क्योंकि शराब से बहुत लोगों के घर उजड़ जाते हैं, महिलाएं वगैरह परेशान होती है, तो शराब बंद होनी चाहिए। लेकिन ये लोगों की धार्मिक भावना है। ऐसा नहीं है कि काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है इसका मतलब पी भी लो आप। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा है कि शराब त्यागने का भी ये संदेश मिलता है कि जो बुरी आदतें हैं ना, जो बुरी चीज़ें वो मुझ पर त्याग दो तुम, और तुम अच्छे से रहना। तो ये संदेश ये देता है कि आप त्याग दो, तो आप यही संदेश लेकर घर जाना और शराब त्याग देना। व्यवस्था तो हमने कल ही करके रख ली थी। हमको 5 बार नैवेद्य लगाना पड़ता है, जिसको हम ऐसा बोला जाता है परंपरागत रूप से कि ये राज्य शासन की ओर से लगता है। वो प्रथम जैसे ही पट खुलते हैं, भगवान को तत्काल भोग लगाना पड़ता है। उसकी व्यवस्था हम रात में ही करके रखते हैं। तो वो भोग प्रातःकाल भगवान का भोग वो हो गया। उसके बाद आरती जब होती है प्रातःकाल की, तो उसके पहले एक और आरती के तत्काल बाद दूसरा। उसके बाद रात्रि को आरती होती है एक पहले, और फिर उसके बाद रात को शयन में दूसरा। इस तरह से 5 नैवेद्य लगाने की रियासत काल से परंपरा चली आ रही है। उसका नेमणूक इत्यादि या उसका जो वो रहता है, मराठी भाषा में बोल, पुराने कागज हैं वो, तो मराठी भाषा में लिखा हुआ नेमणूक, तो उसको बोलते हैं मानदेय। आज की अगर मानो तो मानदेय। तो हम तो राज्य शासन की तरफ मान करके उनका ही बोल करके ये चढ़ाते हैं। ये परंपरा है। अच्छा, व्यवस्था भी हमने एक दिन पहले ही कर ली। वो हमको मालूम है कि पता लगा कि कारपोरेशन की माने नगर निगम की सीमा के बाहर दुकानें रहेगी, तो जहाँ भी जो निकटतम है, हमारा आदमी जाएगा, हम जाएंगे, कोई ना कोई जाएगा, 5 भोग हम ले आएंगे। प्रदेश के सभी जो धार्मिक स्थल नोटिफाई किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, उसमें शराबबंदी लागू की गई है, जिसमें उज्जैन नगर निगम का क्षेत्र भी इसकी परिधि में आता है। उज्जैन नगर निगम के पूरे क्षेत्र में आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। यहाँ की जितनी शराब दुकानें थी वो सभी बंद कर दी गई हैं। इसका असर महाकाल मंदिर के आसपास की जो शराब दुकानें थी उसमें भी दिखाई पड़ेगा, वो सारी बंद की जा रही हैं। काल भैरव मंदिर पर भी जो 2 काउंटर थे शराब के, उसको भी बंद किया जा रहा है। लेकिन मंदिर काल भैरव मंदिर में जो श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन व्यक्तियों को शराब अर्पित करनी है या जो पूजा होती है वो चालू रहेगी, लेकिन कोई भी काउंटर वहाँ पे नहीं लगाया जा सकेगा और वहाँ पे शराब बिक्री नहीं की जा सकेगी। शहर से बाहर लाके वो शराब चढ़ा सकते हैं इस तरह? देखिए, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से काल भैरव मंदिर में 1 क्वार्टर ले जाकर के प्रसाद के तौर पर चढ़ाना चाहता है, तो उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि ये पाया जाता है कि इसकी आड़ में कहीं पर शराब को ब्लैक किया जा रहा है या फिर अन्य दुरुपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है। इस निर्णय के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने स्वयं पहले ही दिन जाकर काल भैरव क्षेत्र का प्रमुख शराब दुकानों का निरीक्षण कर बंद करवाया है।
थाना भैरवगढ़ पुलिस टीम द्वारा काल भैरव क्षेत्र में प्रसाद के रूप में बिक्री होने वाली शराब की दुकानों पर चेकिंग कर दुकानदारों से शराब बिक्री न करने की समझाइश दी गई। साथ ही बिक्री न करने के संबंध में शपथ पत्र भी भरवाए गए। पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा जिले में शराबबंदी का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और साथ ही सभी सरकारी और निजी शराब की दुकानों पर शराब बिक्री बंद की गई। साथ ही प्रमुख इलाकों में निगरानी भी बढ़ाई गई है। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा संचालित ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल का शुभारंभ मंगलवार को विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टिटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, एमआईसी सदस्यों, पार्षद और निगम अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस स्विमिंग पूल के शुभारंभ से शहर के तैराक प्रेमियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वे अब इस पुल में तैराकी का आनंद ले सकेंगे। नगर पालिका निगम द्वारा इस पुल का संचालन किया जाएगा, जो शहर के नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया और शहर के नागरिकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। नगर पालिका निगम के इस प्रयास से शहर के नागरिकों को एक स्वस्थ और फिट जीवन शैली की दिशा में बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज हमारा जो नगर पालिका निगम के द्वारा संचालित जो स्विमिंग पूल है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ के अवसर पर मैं शहरवासियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से हमारे शहरवासियों के लिए एक अच्छी सौगात है और कुछ ही समय पश्चात हमारा जो दर्शक मैदान का हमारा स्विमिंग पूल है तरणताल, वो भी अपना निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। उसको भी शीघ्र प्रारंभ करके शहरवासियों को वह भी सुपुर्द किया जाएगा। मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मेडिसिटी के निर्माण के कारण जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रूम का स्थान बदला जा रहा है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय की जमीन पर सरकार द्वारा मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते पोस्टमार्टम रूम के आसपास की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। इस निर्माण के कारण पोस्टमार्टम रूम तक वाहनों के आने जाने और मृतकों के परिजनों के आवागमन को लेकर खतरा महसूस किया जा रहा था। इसको देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने निर्णय लेते हुए जिला चिकित्सालय परिसर स्थित पुराने सिविल सर्जन बंगले को पोस्टमार्टम रूम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें 6 बॉडी रखने के लिए पोस्टमार्टम फ्लोर का निर्माण किया गया है। साथ ही बिजली, पानी की सुविधा के साथ आने वाले परिजनों के लिए वेटिंग एरिया का भी निर्माण किया जा रहा है। 7 दिनों में इस पोस्टमार्टम रूम को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बॉडी लेने आने वाले को परिसर में न आना पड़े, इसके लिए सीएमएचओ ऑफिस के सामने से क्षीरसागर जाने वाली रोड पर नया द्वार भी बनाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि जल्द ही इस पोस्टमार्टम रूम को शुरू कर सभी सुविधाएं दी जाएगी और लंबे समय तक रखे जाने वाली डेड बॉडी के भी रेफ्रिजरेटर की व्यवस्थाएं भी पोस्टमार्टम रूप में की जा रही है। एक्चुअली पोस्टमार्टम रूम जो है पुराना वाला, क्योंकि अब वहाँ पे खुदाई का काम प्रोग्रेस पे है, क्योंकि मेडिसिटी का काम भी प्रोग्रेस पे है, तो हमने पोस्टमार्टम रूम जो जिला चिकित्सालय चरक हॉस्पिटल के बगल में है, वहाँ पे एक कमरा खाली था, तो वहाँ नव निर्माण कराया जा रहा है पोस्टमार्टम रूम का, जिससे क्या है कि मृतकों के मरीजों को परेशानी ना हो। जिससे चरक अस्पताल के एक गेट पार करके इनको आना है और पोस्टमार्टम रूम में व्यवस्थित जो बॉडी है फ्रीजर के साथ रखवाई जा सके और मरीजों को असुविधा ना हो। कितने दिन में शुरू कर पाएंगे सर इसको? ये लगभग 7 दिन मान के चलिए कि काम पूरा हो जाएगा हमारे 7 दिन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर नगरीय क्षेत्रों में जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य नगरीय निकायों के जल स्रोतों को अविरल बनाना है, जिसके लिए जन भागीदारी से कार्य किए जाएंगे। इस अभियान में नगरीय निकायों द्वारा अधिक से अधिक जन भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान गंगा दशहरा 5 जून को नगरीय निकायों में प्रसिद्ध लोक कलाकार की सांगीतिक प्रस्तुति होगी। वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर जल संरचनाओं के आसपास पौधारोपण का कार्य भी किया जाएगा। विक्रमोत्सव 2025 में 30 जून को जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन होगा।
जल संरचनाओं को शुद्ध और संरक्षित करने का भागीरथी प्रयास है, जिसके माध्यम से हम अमृत रूपी जल की एक एक बूंद बचाएंगे और इस धरा का श्रृंगार बढ़ाएंगे। जल स्रोतों को बचाना है, धरा का श्रृंगार बढ़ाना है, बेहतर कल बनाना है। हमारे अपने मध्य प्रदेश की ओर से कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। इसमें जलगंगा संरक्षण अभियान भी प्रारंभ हुआ है। एक साथ 3 महीने तक गंगा दशमी के बाद तक हम जलगंगा संरक्षण अभियान से पूरे प्रदेश के अंदर हर तालाब, नदी, पहाड़, नदी, कुएं, बावड़ी, ऐसे प्राचीन और ऐसे खास करके हमारे घाट इत्यादि पर ये जलगंगा संरक्षण अभियान चलाएंगे, जिसमें जल संरचनाओं को लेकर जल की राशि से जीवन और खास करके हमारे यहाँ जल संरक्षण को लेकर के पूरे प्रदेश में व्यापक कार्यक्रम बना है और आज पूरे प्रदेश में एक साथ प्रारंभ हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज विक्रम संवत प्रारंभ होने का दिन भी है और विक्रम की नगरी उज्जैनी से उसका आगाज हुआ है। विक्रम संवत 2082 की भी सबको बधाई। सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर गीता कॉलोनी पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। मंदिर के अध्यक्ष मोहनलाल वासवानी के नेतृत्व में मुंबई से पधारी विश्व प्रसिद्ध गायिका सीमा मोटवानी, साथ ही उनके साथ प्रियंका केसवानी, अजय मुकेश ने भगवान झूलेलाल के गीतों पर, धार्मिक भजनों पर ऐसी धूम मचाई कि सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे भजनों पर नॉन स्टॉप 3 घंटे तक नाचते रहे। मंदिर के मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश परियानी, लोकेश आडवाणी, विशेष अतिथि पवन खुबानी, गोपाल राजवानी, धर्मेंद्र खूबचंदानी, हरीश टेकवानी, अशोक राजवानी, मनीष तेजवानी, सोनिया नाथनी, वर्षा आडवाणी, चांदनी तोलानी, भावना तोलानी, गंगा मंगवानी, साथ ही हेमंत मुलवानी, चदीराम जेठवानी, हरीश आडवाणी, राजेश नाथानी, जय किशन राजवानी, दयाल लालवानी, नारायण नरसिंघानी, दिलीप खजवानी, कन्हैया खटवानी, दीपक वासवानी, राजकुमार परसवानी, किशन देवनानी, हेमंत मुलवानी, हरीश आडवाणी, मनीष तेजवानी, टीकम सोनी, चेतन वासवानी, गज्जू भैया चेतनानी, राजू वासवानी, किशोर बैरनानी, मोनू वासवानी, नारायण दास उदासी, प्रदीप आसवानी, नितिन तोलानी, राजकुमार सोनवानी, सुंदर लालवानी, हरीश जसवानी, राम ननवानी, ताराचंद वासवानी सहित पदाधिकारीगण और सैकड़ों भक्तजन मौजूद थे। सबसे पहले प्रार्थना 9 बजे, आरती, साथ ही ध्वजारोहण शाम 5 बजे बहराना साहब और 7:30 बजे से विश्व प्रसिद्ध भजन संध्या हुई। मध्यरात्रि तक सभी ने भजन संध्या का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में 15 से ज्यादा व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए थे। सैकड़ों लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम का सफल संचालन अध्यक्ष मोहनलाल वासवानी ने किया। आभार पवन खुबानी ने माना। सैकड़ों की संख्या में आए भगवान झूलेलाल के भक्त बोले, ऐसा संगीतमय प्रोग्राम हमने आज तक नहीं देखा।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की संभागीय बैठक चामुंडा माता चौराहे के समीप सावन भादो बिजासन माता जल प्रदाय के यहाँ भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री निरंजन सिंह के मुख्य आतिथ्य और विशेष अतिथि हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जितेंद्र सिंह राजपूत महामंत्री केबी मेवाड़ा, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमार चंदेल, प्रदेश संगठन मंत्री राज्य कर्मचारी संघ मनोहर गिरी, संगठन मंत्री मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक पुरोहित उपस्थित थे। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष भी उपस्थित थे। शाजापुर से गौरव सोनी, मंदसौर से प्रदीप कुमार ओझा, रतलाम से प्रमोद जोशी, आगर से अनिल सोनी, उज्जैन से ओम प्रकाश सिंह जादौन, मांगीलाल पाटीदार, शैलेंद्र सिंह ठाकुर और उज्जैन जिले के कई वरिष्ठ कर्मचारी साथी यहां पर उपस्थित थे। बैठक में कर्मचारी समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें शिक्षकों के 35 वर्ष चतुर्थ समयमान वेतनमान, 5% डीए बकाया और वेतन विसंगतियों को लेकर कई विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन से कर्मचारियों की समस्याओं पर लंबित चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अतिशीघ्र कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन राम सिंह बनिहार संभागीय सचिव ने किया और आभार मांगीलाल पाटीदार कार्यकारी अध्यक्ष ने माना। आज यहाँ पर उज्जैन संभाग की बैठक रखी गई है, जिसमें संगठनात्मक चर्चा, विभिन्न उज्जैन संभाग के जिलों की निर्वाचन की स्थितियाँ, सदस्यता के संबंध में चर्चा की जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जो 21 मार्च को माननीय मुख्य सचिव के द्वारा आमंत्रित किया गया था, उसमें जो कर्मचारियों की समस्याएं थी, उनके जो चर्चा के बिंदु थे, उनको भी आज यहाँ पर कर्मचारियों तक अवगत कराया जा रहा है। तो जिस प्रकार से कि हमारे कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा की बात थी, साथ में पदोन्नतियों को लेकर के सरकार ने निर्णय शीघ्र करने जा रही है, उसको चर्चा पर थी। और जो है शिक्षा विभाग के 35 वर्ष में समयमान वेतनमान है, अनुपम का नियुक्ति है। इस प्रकार से विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, जिस पर सकारात्मक परिणाम जो चर्चा हुई है, उसको लेकर के भी आज कर्मचारियों के बीच में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विष्णु वर्मा जी, भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री निरंजन जी सहित सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर विक्रम व्यापार मेले की अवधि आगामी 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के परिवहन सचिव मनीष सिंह ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की अधिसूचना 14 जनवरी 2025 के माध्यम से गैर व्यवसायिक परिवहन यानों के लिए मोटरयान कर की दर में 50% की छूट प्रदान की थी। ये छूट विक्रम व्यापार मेले की मेला अवधि के दौरान विक्रय पर देय जीवन काल मोटरयान कर की दर पर लागू थी। अब उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिसूचना में विहित की गई शर्तों के अधीन रहते हुए अधिसूचना के माध्यम से दी गई छूट की समय सीमा 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई है। यह छूट वर्तमान में जारी विक्रम व्यापार मेले की मेला अवधि तक के लिए वृद्धि की गई है।